Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. हमारी तैयारी भी थी। उन्होंने कह दिया अखिलेश बाबू प्रेसिडेंट हमारे बिल्कुल राजी थे, आपको टिकट दिलवाने के लिए। बिल्कुल। अध्यक्ष को इतने हल्के ढंग से निर्णय को बदलना नहीं चाहिए। कोई बड़ा लीडर आया नहीं, कांग्रेस प्रेसिडेंट आए थे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आश्रम में चले गए। किसी का कोई सहयोग नहीं लिया जा रहा है? नहीं, कोई सहयोग नहीं लिया, मुझे तो नहीं लगता है। कांग्रेस में चुनाव के दौरान अब एक नया विवाद पैदा हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के महाराजगंज के विधायक विजय शंकर दुबे के बेटे सत्यम दुबे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ विजय शंकर दुबे हैं, जरा बात करते हैं। सर, आपके बेटे बीजेपी में शामिल हो गए, आप कांग्रेस में हैं। देखिए, हर इंडिविजुअल इंसान की अपनी सोच होती है और ये कोई नई बात आज नहीं है। लेफ्टिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी सीपीआई है, लेफ्टिस्ट। डांगे साहब कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और जनरल सेक्रेटरी थे। सबसे बड़ा पद कम्युनिस्ट पार्टी में वही होता है। पत्नी उनकी कांग्रेस में थी। तो सत्यम दुबे मेरे लड़के जरूर हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, उनका अपना सोच है और अपने सोच और अपने निर्णय के हिसाब से वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। मैं अपने कांग्रेस पार्टी में, पुरानी पार्टी में हूँ। अब मैं 1977 से कांग्रेस में 77 में मैं चुनाव लड़ गया, मैं हार गया और 80 में चुनाव जीत गया। 80 से लगातार मैं कांग्रेस में, एक बार 95 में गैप हुआ। अभी तक मैं विभिन्न जगहों से पार्टी में मैं ही हूँ जो 4 जगह जा कर के चुनाव, 3-4 जगह जा कर के मैं चुनाव वहाँ 12 दिन में चुनाव जीत गया। तो हम अपने कन्विक्शन से कांग्रेस में हैं, वो अपने कन्विक्शन से वहाँ गए हैं। लेकिन कहा जाता है कि बेटा पिता के आदर्शों को फॉलो करता है, उनके विचारों पर चलता रहा है, लेकिन आपका विचारधारा कांग्रेसी है, बेटा बीजेपी में चला गया। देखिए, अब वो एक तो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, उनका अपना रीजनिंग कुछ दूसरा होगा। इस बिंदु पर मैंने कोई बात नहीं किया है। अब विचार विमर्श करके कोई ये निर्णय नहीं हुआ है। वो गए हैं, उनकी अपनी मर्जी। भारतीय जनता पार्टी में गए हैं और कांग्रेस में पहले थे। सदस्यता के वक्त में काफ़ी मेंबरशिप भी बनाए थे और अध्यक्ष सीवान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव था। वो चुनाव भी लड़े, निर्वाचित भी हुए थे। उसके निर्वाचन के पश्चात कांग्रेस में अखिलेश बाबू अध्यक्ष हो गए। अखिलेश बाबू के आने के बाद दिल्ली से मनोनयन हो गया किसी दूसरे का, इनको हटा दिया गया। तब से वो फिर कांग्रेस में थे, ऐसे ही बिना किसी। नहीं लगता है महाराजगंज से जो है लोकसभा का टिकट नहीं मिला, उसके कारण वो चले गए? नहीं, महाराजगंज से लोकसभा के टिकट के कारण से नहीं चले गए, क्योंकि अखिलेश सिंह के बेटे को मिला है आकाश सिंह। ये मैं देखिए, उस बिंदु पर तो मैं अपना ऐतराज, कांग्रेस में व्यवस्था है किसी भी निर्णय के प्रतिकूल आप अपना अपील कर सकते हैं, पुनर्विचार याचिका फाइल कर सकते हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट के यहाँ।
मैंने फाइल किया। यानी आपको ऐतराज है? हाँ, इतराज था, मेरा इतराज था कि मैं महाराजगंज से एमएलए हूँ, महाराजगंज लोकसभा के अंतर्गत है, मांझी विधानसभा सेगमेंट से मैं एमएलए रह चुका हूँ इसके जस्ट पहले, और एकमा बिल्कुल मेरे नियर बाई है। अब इतना नज़दीक है कि मेरे अपने घर पर दरवाजे पर बैठे तो इतनी आवाज़ दूर से चले तो महाराजगंज क्षेत्र में सुनाई पड़ेगा। मैंने बिल्कुल बॉर्डर पर हम, और हमारी तैयारी भी थी। उन्होंने कह दिया, अखिलेश बाबू प्रेसिडेंट हमारे बिल्कुल राजी थे आपको टिकट दिलवाने के लिए? बिल्कुल। और मैं नहीं था वहाँ, महेंद्र नाथ एक जगह है, मेहदार जानते हैं, सिवान जिला में, सिसवन ब्लॉक में, वहाँ ही गए थे किसी शादी के सिलसिले में गए थे, तो महेंद्र नाथ मंदिर का पूजा किए। पुजारी लोग इनका पूजन कराया, मैं नहीं था, लेकिन पुजारी लोग पूजन कराया, इनका रुद्राभिषेक किए कराया शंकर जी का। तो बड़े प्रसन्न होकर के ये कुछ दक्षिणा देने लगे। तो उन लोगों ने कहा कि सरकार आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दक्षिणा हम लोगों का, सब लोगों का स्वीकार हो जाएगा, आप महाराजगंज से उम्मीदवार विजय शंकर दुबे को बना दीजिए। तो ऐसे शंकर जी के सामने कभी जाइएगा, पूछिएगा तो वहाँ का जर्रा जर्रा बोलेगा कि अध्यक्ष ने यहाँ कहा था कि मैं आपको टिकट, मैं दुबे जी को ही लड़ाऊंगा। शंकर जी को साक्षी मानकर उन्होंने कहा था? हाँ, कि उनके ठीक सामने मंदिर के अंदर में, परमिशेज में, मंदिर के ठीक सामने दरवाजा खुला रहता है। पुजारियों से कहा था? पुजारियों से कहा। मैं, मेरा बराबर नाम भी लेते थे, आप ही को लड़ना है। आखिर कारण क्या हुआ कि आपका टिकट कट गया? अभी कारण हम ही कैसे बताएं, तो उनसे पूछिएगा तो पता बताते हैं। अपने बेटे को उन्होंने टिकट दिलवाया, आकाश सिंह। हाँ, आकाश सिंह का दिलवाया, यही कारण रहा होगा, और क्या। आपके अध्यक्ष हैं वो? हमारे अध्यक्ष हैं, उसे मतलब ये सारी बातों का, और मैं समझता हूँ कि अध्यक्ष को इतने हल्के ढंग से निर्णय को बदलना नहीं चाहिए। उसके बाद आपकी मुलाकात हुई? हाँ, उससे उसकी बात मुलाकात हुई, तो क्या बात करना है। आज भी अब मुलाकात होगी तो हम ये सब बात थोड़े करेंगे। अब बात गई, कहानी खत्म हो गई। यही कारण आपके बेटे बीजेपी में चले गए? नहीं, ये कारण से मैं नहीं, उन्होंने देखा कि पिता को तो सम्मान मिल ही नहीं रहा है, अभी बाद में मुझे मिलेगा कि नहीं मिला, इसीलिए मैं बीजेपी चला जाता हूं। नहीं, मैंने ये, अब क्या है, उनको बात उनसे करिएगा तो आपको पता चलेगा क्या सोचे। ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, मैं अभी नहीं कह सकता। मैं दूसरे इश्यू पर बात करता हूँ। प्रदेश कांग्रेस के निर्णय, और वो निर्णय कहेंगे हाईकमांड का निर्णय हो गया बेटा को, तो सहज रूप से आप समझ सकते हैं कि उनके बेटा पॉलिटिक्स में यहाँ एक्टिव हैं नहीं, किसी का रोजमर्रा के रूटीन वर्क में या कार्यक्रम में पार्टी के शामिल होते हैं। क्या उन्होंने सदस्यता ली है कांग्रेस की? अब ये मैं नहीं जानता, क्योंकि आप कांग्रेस में, इसीलिए मैं कितने लाखों लोग सदस्य हैं, सारे सदस्यों का मैं मुआयना तो नहीं करता, क्योंकि सदस्यता लेते हम लोगों ने तो नहीं देखा है। नहीं, हमने आपने देखा है सदस्यता लेते हुए? अरे भाई, उनके पास रिकॉर्ड है ऑफिस का, प्रदेश अध्यक्ष वो हैं, सारा रिकॉर्ड उनके पास है, कभी वो बना लेगा। कहीं बात कोई उठेगा तो हम बना लेंगे, क्या है। यानी बिना किसी को बताए हुए? बिना किसी को बताए हुए, कोई बताने की जरूरत नहीं है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी चल रही है, 1 साल से ऊपर हो गया ना उनको अध्यक्ष बने। कोई नेक्स्ट मैन है वहां अध्यक्ष के अलावा? इज देयर एनी प्रदेश कांग्रेस कमेटी? पप्पू यादव भी शामिल हुए थे, दिखाया गया कि दिल्ली में शामिल हुए, लेकिन ये कह रहे हैं आपके अध्यक्ष कि वो शामिल ही नहीं हुए, कोई सदस्यता नहीं ली उन्होंने। अब वो अध्यक्ष कहे सो सब सही, अध्यक्ष बेस पार्टी है। दिल्ली के नेताओं का क्या, दिल्ली में जो कांग्रेस नेताओं ने शामिल करवाया था? नहीं, दिल्ली के कांग्रेस नेता जो शामिल करवाए थे वो लोग तो नाराज थे। किससे? इस निर्णय से। पप्पू यादव को शामिल कर लेना चाहिए, हाईकमांड का निर्णय था। हाँ, लेकिन अध्यक्ष जी आपके नहीं तैयार हुए। माने अब नहीं तैयार हुए तो नहीं कराए, जिसके वजह से वो बाहर रह गए। पप्पू यादव का एक सीट इम्पोर्टेंट है, वो भी लोकसभा का सीट बहुत इम्पोर्टेंट है, एक सीट जीतना। मेरा मानना है कि 9 में 8 सीटें जीती जा सकती थी बढ़िया सुटेबल कैंडिडेट सीटों के चयन में। मुंगेर को सीट ले करके, जदयू का सीट है, वैसे देखिए तो ललन सिंह वहाँ सिटिंग है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत है। वो सीट ले लेने पर हमारे पास उम्मीदवार भी था, सीट जीता जा सकता था। हम अगर प्रेसिडेंट हैं तो हमारा उद्देश्य तो होना चाहिए कि मैक्सिमम सीट जीतें। लेकिन अब क्या महाराजगंज आप जाइएगा उनके प्रचार में, आकाश सिंह के प्रचार में, क्योंकि आप विधायक के प्रचार में मैं अपना दायित्व नहीं छोड़ा हूँ। मैं गया और मैं प्रचार का क्या, कोई ऐसा प्रचार तो चल नहीं रहा है, कोई बड़ा लीडर आया नहीं। कांग्रेस प्रेसिडेंट आए थे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आश्रम में चले गए। महाराजगंज का कोई बड़े लीडर का कोई प्रोग्राम अभी हुआ नहीं है। आपने प्रचार किया कि नहीं? हम प्रचार उनका कोई बहुत सघन तरीके से हो नहीं रहा। आपसे सहयोग नहीं मांगा जा रहा है? हमसे तो कोई बातें नहीं है अखिलेश सिंह का। आकाश सिंह का? आकाश सिंह का भी नहीं, क्योंकि आप महाराजगंज से विधायक हैं और अब आपके अध्यक्ष के बेटे हैं, तो आपका दायित्व बनता है उन्हें महाराजगंज से जीत दिलवाएं, उनके लिए प्रचार करें। देखिए, हमारा दायित्व बनता है पार्टी में सभी उम्मीदवारों के लिए काम करने का दायित्व बनता है, नॉट ओनली केवल आकाश सिंह। बेतिया भी मैं गया था, फिर जाऊंगा। जो बुलाया, पार्टी भी कहती है कि बिना बुलाए उम्मीदवार के मर्जी के बगैर नहीं जाइए, तो मेरे को वहां से कोई बुलावा ही नहीं है। कोई बुलावा। क्या उम्मीद क्या लग रहा है, महाराजगंज सीट कांग्रेस निकाल लेगी? अब लेटेस्ट कांग्रेस निकाल लेगी? ये नहीं, मैं नहीं कह सकता। आकाश सिंह जीत जाएंगे? नहीं, मैं नहीं कह सकता। ये क्योंकि आप विधायक हैं वहाँ पे सर। नहीं, किसी के बारे में प्रेडिक्शन कहना। उम्मीद क्या लग रहा है? ना उम्मीद से कौन आगे है ये भी मैं नहीं कह सकता। मैं विवेचना कोई नहीं आया दूसरा कि मैं फोरकास्टर नहीं हूँ, मैं इसका गणना नहीं करना, मेरे को आता भी नहीं। आप खुश हैं आकाश सिंह को टिकट मिलने से? देखिए, खुश और नाराज होने का कोई सवाल नहीं है। सारे टिकट मिलने से मैं खुश और नाराज नहीं। हमारा कोई उसमें रोल नहीं है, टिकट के वितरण कमेटी में मैं नहीं। वो विषय जिसमें अध्यक्ष बेस पार्टी है, अध्यक्ष ही सब कमेटी में उनका रोल है, वो बैठेंगे जरूर। बिहार से मुतल्लिक जितना निर्णय होगा वही फाइल तैयार करेंगे। यानी आपका कहना है कि बिहार कांग्रेस वन मैन शो है?
अब ये मैं नहीं कह सकता कि वन मैन शो है, लेकिन इतना है कि जरूर कि अकेले एक आदमी चला रहा है कांग्रेस, बस। बाकी किसी का कोई सहयोग नहीं लिया जा रहा है। ना कोई सहयोग नहीं लिया, मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत कुछ प्रॉपर। आप पार्टी में खुश हैं? नहीं, बहुत प्रॉपर तरीके से चल नहीं रहा है। आप पार्टी में खुश हैं? नहीं, पार्टी में खुश हैं तभी तो हूँ। क्योंकि आपके बेटे चले गए बीजेपी में, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या आप भी कल होकर बीजेपी में जा सकते हैं? नहीं, अभी कल क्या होगा परसों क्या होगा ये सारा चीज़ नहीं कहा जा सकता। ये भी कोई विषय नहीं है और न ऐसा कोई प्रश्न। अभी आपके जो सवाल हैं उसका उत्तर दिया मैं, आगे अब उसमें सब्जेक्ट को खींचने की जरूरत नहीं। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे विजय शंकर दुबे, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस जो बिहार कांग्रेस है वो एक आदमी ही चला रहा है, बाकी किसी नेताओं से सहयोग नहीं लिया जा रहा है। यानी अखिलेश सिंह पर सीधा निशाना ये कर रहे हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि महाराजगंज से इन्हें टिकट मिलने की बात तय लगभग हो गई थी, इन्हें आश्वासन भी मिला था और इन्हें नहीं मिला। और आकाश सिंह जो अखिलेश सिंह के बेटे हैं उन्हें मिल गया। एक सेकंड में और ऐड कर देता हूँ, सारा पेपर तैयार किए हुए थे और वही सारा पेपर मैंने अखिलेश सिंह को भेज दिया कि लीजिए बूथ लिस्ट, ये बूथ सूची और 4 विधानसभा क्षेत्र छपरा का उसमें पड़ता है महाराजगंज में। वो चारों विधानसभा का 2 का उनको मिल गया था कहीं से, चारों का मैंने भेजा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मार्फत वो सारा पेपर उनके यहाँ भेज दिया कि आप चुनाव लड़िए। वो मेरे पर्पस का तो कोई कागज नहीं रह नहीं गया। मुझे अब कब लड़ना होगा नहीं लड़ना होगा, पूरा मेहनत आपने किया, फायदा कोई और उठाना है। उन्हें ये मैं उतना उसको खींचने की जरूरत नहीं है। जो हुआ सो ठीक नहीं हुआ और वो सब चलता है। ठीक है, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, जो साफ तौर पे आपने सुना। यानी आने वाले समय में विजय शंकर दुबे कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।